अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। औपधर्म प्रकाशक नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने पद्य रूप से उस अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार किया जो विषय सामान्यतः व्यक्तियों की चर्चा से बाहर हो गया था। अध्यात्म, ब्रह्म, ये जो शब्द थे ये समय के इन्हें ओघ में सांप्रदायिक पंथिक दृष्टि में बिखर गए थे, जिन्हें अपने गद्य लेखन तथा पद्य रचना के द्वारा श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमारे लिए भी संरक्षित कर रखा है। और जिन्होंने अब तक उनके पदों से आनंद लिया या उनके पदों से अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें सचमुच इन पदों का महत्व ज्ञात है। श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी गीत रचना की, पद्य रचना की, और उस पद्य रचना में भी वही प्रसाद, वही मिठास, वही संक्षिप्तता और वही गहराई, गंभीरता, गहनता उपस्थित है। श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा लिखित मराठी पद्य संग्रह के 1982 के संस्करण से, जो तृतीय संस्करण है इस पुस्तक का, जो सौ मीरा शंकर चांदेकर विज्ञान विशारद 17 क्वींस गार्डन B20 पुणे 411001 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसके पृष्ठ क्रमांक 11 पर रचना क्रमांक 15 का हम अवलोकन करेंगे। रचना मराठी में है। रचना का आस्वाद, रसग्रहण भी हम करेंगे, तभी उस रचना का बोध हमारे हृदय में स्थिर होगा। रचना का नाम है आत्मचरित्र। प्रश्न: शार्दूल विक्रीडित वृत्त में यह एक 4 लाइना है और ये प्रश्न है। आत्मचरित्र शीर्षक ये रचना श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी स्वयं की लिखी हुई है। जातो मी त्या ठिकाणी जन्मज पुसती कोण कोठूनी आला, जाता कोठे कशाला स्थिर कधी बसता स्थान सांगा आम्हाला, जिज्ञासा तृप्त व्हावी म्हणून स्वकृती ही वर्णिली बोधवाया, येता लक्षांश ध्यानी किमपि जवळ ये धुंडिताही न माया। आत्मचरित्र नामक इस श्री मायानंद जी चैतन्य जी के पद्य में प्रथमतः प्रश्न आया है। ये शार्दूल विक्रीडित वृत्त में लिखा गया ऐसा ही 4 लाइना है। जातो मी त्या ठिकाणी जन्मज पुसती कोण कोठूनी आला। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। जाता कोठे कशाला, आप कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। स्थिर कधी बसता, आप शांत स्थिर ऐसे कब बैठते हो। स्थान सांगा आम्हाला, यानी आप जा रहे कहाँ हो, क्यों जा रहे हो ये बताइए, और कभी स्थिर बैठते हो तो कहाँ बैठते हो ये बताइए। जिज्ञासा तृप्त भावी म्हणूनी स्वकृति ही वर्णिली बोधवाया। जिज्ञासा तृप्त होनी चाहिए, इसलिए ये स्वकृति का वर्णन मैं कर रहा हूँ बोध होने के लिए। येता लक्षांश ध्यानी, यदि इसका सिद्धांतिक लक्ष्य जिसको मिल गया, जिसके ध्यान में ये सत्य आ गया, किमपि जवळ ये धुंडिताही न माया, तो कितना भी अगर माया तुम्हें खोजती हुई रहे तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इस तरह का मेरा स्वरूप है। अब
तो ये हुआ प्रश्न, आप कौन हैं, ऐसा श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे लोगों ने पूछा। अब इसका उत्तर भुजंग प्रयात वृत्त, अनुष्टुप वृत्त, भुजंग प्रयात वृत्त और इस तरह शार्दुल विक्रीडित वृत्त और शिखरिणी वृत्त, वसंत तिलका वृत्त में हमें प्राप्त होता है, जो हम क्रमशः जानेंगे। अब उत्तर दे रहे हैं श्री मायानंद जी चैतन्य। भुजंग प्रयात वृत्त में ये 4 लाइनें हैं कि असे एकमी भासतो जो अनेक, बघा मूळ याचे नसे चित्त एक, म्हणूनी पहा आणि सोडा अक्षराला, पुढे भासतो सोडिता अक्षराला। असे एक मैं एक ही हूँ, लेकिन अनेक रूप से भास रहा हूँ, अनेक रूपों में दिख रहा हूँ, अनेक रूपों रंगों में मैं दिख रहा हूँ। बघा मूल याचे नसे चित्त एक, इसके मूल को देखो, इसका मूल कहाँ है? एक ही जो अनेक बनकर दिख रहा है, उसका मूल कहाँ है? और आपका चित्त एक नहीं है, कोई इधर खोज रहा है, कोई उधर खोज रहा है, कोई उधर खोज रहा है। म्हणूनी पहा, इसलिए देखो और क्षर को छोड़ दो। क्षर क्या है? अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण से बने हुए आँख कान नाक त्वचा जीभ, ये और उनके साथ सतोगुण रजोगुण तमोगुण नामक जो त्रिगुण है वो हमें मन बुद्धि अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। ये अष्टधाक्षर कहलाता है। इसके साक्षी बनो, म्हणून पहा आणि सोडा अक्षराला, अक्षर को देखो और छोड़ दो। पुढे भासतो सोडिता अक्षराला, और फिर अक्षर का भास करो, अक्षर को जानो, जो चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है, प्रियत्व है, उसको जानो और क्षर को छोड़ दो। यानी क्षर और अक्षर इन दोनों का लय जिस नाम में होता है, उस नाम को जानो, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यानी मैं वस्तु रूप हूँ, ये श्री मायानंद जी चैतन्य इस उत्तर में कहते हैं। अब अनुष्टुप छंद में वो लिखते हैं की स्वदेशी पूज्यता कीर्ती मिळाल्याने नसे प्रौढी, हिरा खाणीत असताना जगाच्या काय कामिये। स्वदेशी पूज्यता कीर्ती मिळाल्याने नसे प्रौढी, हिरा खाणीत असताना जगाच्या काय कामिये। अब जहाँ हम रहते हैं वहीं यदि हमें कोई यानी हमारी लोग पूजा करें तो और कीर्ति रहे हमारी, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हीरा जब खान में होता है, खदान में होता है, माइंस, हीरा जब खान में होता है तो वो दुनिया के कौन से काम आता है? किसी काम में नहीं आता, क्योंकि खान में पड़ा हुआ हीरा और किसी के काम में आ सकता है। इस तरह उन्होंने ही कहा कि स्वदेशी पूज्यता कीर्ती मिळाल्याने नसे प्रौढी, हीरा खाणीत असताना जगाच्या काय कामिये। अब भुजंग प्रयात वृत्त में वो कहते हैं, बघा पुष्पते मस्तकी केशवाचा, दिसे वाटिका सोडिता या जनाच्या, तरीही न जे पाहती ते विवेके, तया लागी दारिद्र्य ये मृत्यू धाके। बघा पुष्पते मस्तकी केशवाचा, दिसे वाटिका सोडिता या जनाचा। यानी देखो उस ईश्वर ने उस अवतार के, उस भगवान के यानी मस्तक पे, सर पे एक फूल है, और दिसे वाटिका सोडिता या जनाचा, और ये दुनियादारी के ये छोड़ने पर ही वो केशव यानी अवतार के सर पे रखा हुआ वो फूल नज़र आता है। तरी ही न जे पाहती ते विवेके, इसके बावजूद भी जो न उस फूल की ओर, उस यानी परम सत्य, उस महत्व के ओर अगर जो नहीं देखते हैं और विवेक पूर्वक नहीं देखते हैं,
उनके लिए उनके पास मृत्यु के डर का दारिद्र्य ही रहता है। जो अवतार के बोध को ग्रहण नहीं करते उनके पीछे मृत्यु के डर का दारिद्र्य लगा ही रहता है, वो निर्भयता का आनंद नहीं ले पाते। अब शार्दूल विक्रीडित वृत्त में कहते हैं, ऐका श्री गुरु रूप सर्वजन हो मी पूर्ण ब्रह्मांडिया, हे आता कथितो सनातनपणे दिग्भ्रांती जाणावया, जाता दिग्भ्रम पूर्ण बुद्ध स्थिती जी ते रूप माझे खरे, ऐसा निश्चय बाणल्यावरी दिसे मत्कार्य सारे बरे, ब्रह्मांडात मी समग्र मीच भरलो ब्रह्मांड माझ्यामध्ये, ऐसे ज्या समयी कळेल धृतीने जाणाल माझ्यामध्ये, होता मीच दिसेल हे जग कसे मतशक्तीने ग्रासिले, आहे मी जरी बुद्ध अंक नववा कोणासही ना कळे। अपने बारे में विशेष जानकारी श्री मायानंद जी चैतन्य दे रहे हैं इस पद से। कहते हैं कि हे गुरु रूप सभी जनता जनार्दन, मैं इस ब्रह्मांड में कौन हूँ ये अब बताता हूँ। मैं सनातन से यानी सदैव से, सनातन जो यानी ओतप्रोत व्याप्त सना हुआ है, ऐसे सनातन से जो चली आ रही हुई दिग्भ्रांति है और उस दिग्भ्रांति को जानने के लिए ही अब मैं अपना स्वरूप बता रहा हूँ, मैं कौन हूँ इस ब्रह्मांड में। जाता दिग्भ्रम, और जब ये दिग्भ्रम चला जाता है पूर्ण बुद्ध स्थिति जी, वो पूर्ण बुद्ध की स्थिति यानी बौद्धिक विकास का अंतिम छोर जो है अनुभव बोध, वहाँ पहुँचने पर वही रूप मेरा सत्य है। जब वहाँ हम पहुँचते हैं पूर्ण बुद्ध स्थिति, वो मेरा सच्चा रूप है। ऐसा निश्चय बाणल्यावरी दिसे मत्कार्य सारे बरे, जब उस मेरे पूर्ण ब्रह्म बुद्ध स्थिति में जब आप पहुँचकर और उसका निश्चय होने पर जब देखने लगते हो तो तुम्हें इस विश्व में सब कुछ अच्छा ही दिखने लगता है, क्योंकि फिर तुम्हें सब अपना स्वस्वरूप ही दिखने लगता है। इसलिए फिर मैं जो कुछ भी करता हूँ यानी विश्वरूप परमात्मा की हर क्रीड़ा में, हर लीला में भलाई ही दिखती है। ब्रह्मांडात समग्र मीच भरलो ब्रह्मांड माझ्यामध्ये, ब्रह्मांड में सब मैं ही भरा हुआ हूँ और ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ही है। ऐसे ज्या समयी कळेल धृतीने जाणाल माझ्यामध्ये, ऐसा जिस समय अपनी बुद्धि के द्वारा तुम जान लोगे, होता मीच, फिर मैं ही हो जाओगे तुम और मैं, भेद नहीं रहेगा। होता मीच दिसेल हे जग कसे मत्शक्तिने ग्रासिले, जब आप विश्वरूप ही हो जाओगे, मैं ही हो जाओगे, उस समय दिखेगा तुम्हें कि ये सारा विश्व मेरी शक्ति से भरा हुआ है। और आहे मी जरी अंक बुद्ध अंक नववा, वो स्वयं के विषय में कह रहे हैं कि यद्यपि मैं बुद्ध नामक नववा अवतार हूँ, फिर भी कोणा सही ना करे, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नववा अवतार हूँ, नवम बुद्ध अवतार, औपधर्म प्रकाशक हूँ, ये कोई भी नहीं जान पा रहा है। मुझे मनुष्य ही समझते हैं, मुझे सामान्य ही समझते हैं, लेकिन मैंने दिया हुआ जो बोध है उस बोध से मैं दिव्य रूप हो चुका हूँ, मैं अपने स्वस्वरूप को पा चुका हूँ, और जो मेरे स्वरूप में आते हैं उन्हें फिर ये विश्व ही परमात्मा स्वरूप नजर आता है। अब शिखरिणी वृत्त में उन्होंने 4 लाइनें लिखी है। मुसलमानांचा मी असूनी मेहंदी कोणी न बघे, लया गेले त्यांचे निज भ्रमवशे ज्ञान अवघे, सुधाधारा वाहे सतत मम देही दिसतसे, परम भावी माझ्या परी मती शिरेना स्थिर नसे। मैं मुसलमानों का मेहंदी हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता, कोई देख नहीं रहा है मुझे।
लया गेले त्यांचे निज भ्रमवशे ज्ञान अवघे। अपने भ्रम के वजह से उनका जो सारा ज्ञान था वो समाप्त हो गया है। और भ्रम क्या है? मैं शरीर हूँ। लया गेले त्यांचे निज भ्रमवशे ज्ञान अवघे। सुधाधारा वाहे सतत मम देही दिसत से। मेरे संपूर्ण शरीर से अमृत की धाराएं बह रही है, क्योंकि मैं समत्व ही देता चला जा रहा हूँ, विश्व को समत्व का परिचय कराता जा रहा हूँ। ये समत्व रूप अमृत मेरे शरीर से झर रहा है। ये सब देख रहे हैं कि मैं यानी अमृत अनुभव कर रहा हूँ। मैं विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा के सबको मृत्यु भय से बाहर ला रहा हूँ, अमृत की ओर ले जा रहा हूँ। ये सब देखते हुए भी परम भावी माझा परिमति शिरेना स्थिर न से, फिर भी मेरे परम भाव में उनकी बुद्धि का प्रवेश नहीं हो रहा है और उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है। ये कितना बड़ा दुर्दैव है। ये भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आत्मचरित्र नामक अपनी मराठी रचना में कहते हैं। आइए एक बार फिर रचना का हम अवलोकन करेंगे। आत्मचरित्र प्रश्न शार्दूल क्रीडित वृत्त। जातो मी त्या ठिकाणी जन्मज पुसती कोण कोठून आला। जाता कोठे कशाला स्थिर कधी बसता स्थान सांगा आम्हाला। जिज्ञासा तृप्त व्हावी म्हणून स्वकृती ही वर्णिली बोधवाया। येता लक्षांश ध्यानी किमपि जवळये धुंडिता ही न माया। उत्तर भुजंग प्रयात वृत्त। असे एक मी भासतो जो अनेक बघा मूळ याचे नसे चित्त एक। म्हणून पहा आणि सोडा अक्षराला पुढे भासतो सोडिता अक्षराला। आता अब अनुष्टुप छंद में वृत्त में कहते हैं कि स्वदेशी पूज्यता कीर्ती मिळाल्याने नसे प्रौढी। हिरा खाणिता सताना जगाच्या काय कामिये। फिर भुजंग प्रयात वृत्त में कहते हैं बघा पुष्पते मस्तकी केशवाचा। दिसे वाटिका सोडिता या जनाचा। तरीही न जे पाहती ते विवेके तया लागी दारिद्र्य ये मृत्यू धाके। शार्दूल विक्रीडित वृत्त। ऐका श्री गुरुरूप सर्वजन हो मी कोण ब्रह्मांडिया। हे आता कथितो सनातनपणे दिग्भ्रांती जाणावया। जाता दिग्भ्रम पूर्ण बुद्ध स्थिती जी ते रूप माझे खरे। ऐसा निश्चय बाणल्यावरी दिसे मत्कार्य सारे बरे। ब्रह्मांडात समग्र मीच भरलो ब्रह्मांड माझ्यामध्ये। ऐसे जासमयी कळेल धृतीने जाणाल माझ्यामध्ये। होता मीच दिसेल हे जग कसे मतशक्तीने ग्रासिले। आहे मी जरी बुद्ध अंक नववा कोणासही ना कळे। फिर शिखरिणी वृत्त में है मुसलमानांचा मी असून मेहंदी कोणी न बघे। लया गेले त्यांचे निज भ्रमवशे ज्ञान अवघे। सुधाधारा वाहे सतत मम देही दिसतसे। परम भावी माझा परिमति शिरेना स्थिर नसे। तो हमने श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी मराठी रचना आत्मचरित्र का अवलोकन किया और ये जानने का प्रयास किया कि नवम बुद्ध अवतार कौन है, किस लिए आए हैं और उनका कार्य क्या है और उस कार्य से हमें क्या लाभ हुआ और हमने क्या बोध लेना चाहिए। ये जानते हुए इस अंक को समापन करेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।